हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो सेशन में देखने वाले हैं आरबीसी क्लास 10th हमारी जो एक्सरसाइज 2.4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है। लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार ये बताना है कि ये शांत है या अशांत, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए आसानी से इसको हल किया जा सकता है। हमारे पास जो इसका पहला पॉइंट है वो इस प्रकार का लिखा है 15/1600। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न हो उसमें हमें अंश क्या दिया हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है, यानी सभी की सभी संख्याएं जो परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, उस कोई भी परिमेय संख्या हो या कोई भी भिन्न जो है वो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है। अंश चाहे क्या लिखा हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें हर से लेना देना है। हर जो है उस हर का मतलब है कि कोई भी परिमेय संख्या उसका हर यदि 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का हो तो वह जो संख्या है वह शांत होगी। कैसी होगी? शांत दशमलव संख्या होगी। अब कोई पूछ ले कि m और n क्या है? m और n यहाँ पर कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं। उदाहरण की सहायता से, यानी ये जो एक दो क्वेश्चन करेंगे तो ये वाला जो फॉर्मेट है आपके एकदम दिमाग में बहुत अच्छी प्रकार से सेट हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 1600। क्या मैं 1600 के इस प्रकार से फ्रैक्शन कर सकता हूँ? यहाँ से 2 से डिवाइड होता है ये एक बार, और 2 से डिवाइड होता है, और 2 से डिवाइड होता है। जब तक ये किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है हम उसको डिवाइड करता हुआ चलेंगे। तो मेरा मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5 6 बार मेरे पास 2 लिखा हुआ है। 2 कितनी बार है? 6 बार। जबकि 5 कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार। मुझे ये नहीं देखना कि कौन सी संख्या कितनी बार लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। अंश के रूप में मेरे पास 15 है, 25 है, 5000 है, 5 लाख है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल और केवल मुझे ये देखना है हर क्या लिखा है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ कि यहाँ हर जो है, हर यानी डिनोमिनेटर वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। कैसे पता चला? यानी 2 की घात कोई ना कोई है, हाँ लिखी हुई है। 5 की घात कोई ना कोई है, वो भी लिखी हुई है। यहाँ 2 की घात है तो काम चल जाता है, 5 की घात है तो भी चल जाता है। अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं है, किसी एक की पावर 0 है, जैसे कोई नंबर आ गया मेरे पास ओनली केवल 5 है, तो 5 में 5 से डिवाइड करते हैं ओनली 1 टाइम, यानी 5 की घात केवल 1 है, 2 तो है ही नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 है, 2 है, दोनों है तो भी चलेंगे। इन दोनों में से कोई एक नहीं है तो भी चलेगा, परंतु इतना ध्यान रखना कोई भी ऐसा नंबर नहीं चलेगा, इन दोनों के अलावा कोई भी नंबर आ गया तब हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, अशांत आवृत्ति होगी। यहाँ हर जो है वो 2 की घात m 5 की घात n के रूप का है। किस रूप का है? 2 की घात और 5 की घात n के रूप का है। इसलिए 15/1600 एक शांत दशमलव संख्या है। कैसी संख्या है? शांत दशमलव संख्या है। ये वाला इतना सा आंसर लिखना होता है हमें। इसी प्रकार से ये सेकंड वाला पॉइंट है, इसको हल करता हूं मैं। देखिए ऊपर तो लिखा 13, और इसके जब फ्रैक्शन करेंगे तो यहाँ सीधा ही दिख रहा है, ये जो है मेरे पास लिखा जाएगा 5 की पावर 5। 5 को जब 5 से 5 बार गुणा किया जाता है तब आता है 3125। अब ये देखिए क्या यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट बनता है? हाँ बनता है। यहाँ मेरे पास 2 जो है वो 0 बार है, जबकि 5 5 बार है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ हर जो है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। यहाँ 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 13/3125 जो है वह एक शांत दशमलव संख्या है। एक कैसी संख्या है? शांत दशमलव संख्या है। ये हो गया दशमलव संख्या है। अब 2 आपने अच्छी प्रकार से देखें। कोशिश ये करें कि आगे वाले जितने भी पॉइंट है इस वीडियो को ना देखें, वीडियो को पॉज करें, पहले ये कोशिश करें कि ये आप अपने आप पॉइंट करने की कोशिश करें। अब मैं बताता हूँ इसका तीसरा पॉइंट। आप वीडियो को पॉज करके ये वाला पहले तो नोट कीजिए, नोट करने के बाद में आगे वाले पॉइंट करने की कोशिश कीजिएगा।
अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या दिया हुआ है? थर्ड पॉइंट कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है। ऊपर तो लिखा है मेरे पास में 23, बट्टे में लिखा है 2 की घात 3 5 की घात 2। इसमें तो फ्रैक्शन भी नहीं करने, फ्रैक्शन भी दिए हुए, तो यहां लिख देंगे यहां हर जो है 2 की घात m 5 की घात n के रूप का है, इसलिए 23 बटे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 एक कैसी संख्या है? शांत दशमलव संख्या है। बात करूं मैं अगर इस 16 बटे 6 की, 6 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3, तो यहां ऐसा आएगा कि यहां हर यानी डिनोमिनेटर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है। ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है ही नहीं। क्यों नहीं है? मुझे केवल 2 और 5 हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इसमें आ गया मेरे पास 3 यानी 3 आ चुका है, 3 इसमें नहीं आना चाहिए, ये इसमें विदेशी प्राणी आ चुके हैं। यानी हमारे पास इस घर के सदस्य कौन कौन है? 2 और 5, 2 और 5 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तब भी जब भी हमारे पास इसमें कोई विदेशी आक्रमण हो जाए यानी कोई भी दूसरी संख्या आ जाए, तब यहाँ ये संख्या इस रूप की नहीं है। अतः जो दी गई संख्या है वो कैसी है? उसकी अशांत आवृत्ति होगी। सेम यही वाला फॉर्मेट इसमें होगा। इसमें क्या है? जो 7 लिखा हुआ है, 2 तो है, 5 भी है, पर भी इसके अलग सा एक मेहमान आया हुआ है 7 की घात 5। जब यहाँ लिखा हुआ है यहाँ हर इस रूप का है ही नहीं, तो अशांत दशमलव आवर्ती संख्या है। सेम इसी प्रकार से ये वाला जो लास्ट वाले दोनों पॉइंट है आप कीजिए। अगर आपके जो भी आंसर आते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपके कौन से क्वेश्चन के आंसर आए और कौन से के नहीं आए। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस प्रकार लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि निम्न परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखना है। 3 हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं, इन तीनों का दशमलव प्रसार लिखना है। तो देखिएगा हमारे पास पहला जो पॉइंट है 13/125 लिखा हुआ है। हम लिख सकते हैं 13/125 को 13/5 की घात कितनी है मेरे पास में? 3। 125 का मतलब क्या होता है? 5 गुणा 5 गुणा 5, ये लिख दिया मैंने। और इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ऊपर तो मेरे पास 13 के 13 और बट्टे में मेरे पास आ जाएगा 2, मेरे पास है 0 बार, और 5 जो है मेरे पास है 3 बार। यानी ये जो संख्या है इसका जो हर है 2 की घात m 5 की घात n के रूप का है, इसलिए ये शांत दशमलव संख्या है। यहां 13/125 का हर जो है डिनोमिनेटर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, इस फॉर्मेट का है। इसलिए 13/125 एक शांत दशमलव संख्या है, टर्मिनेटिंग है, केवल शांत दशमलव संख्या है। अब देखिए शांत दशमलव संख्या तो है, पर होगी कैसे? यहाँ देखिएगा मेरे पास 13 लिखा हुआ है, बट्टे में 5 जो है वो 3 बार है। अब इसको मुझे क्या बताना है? इसका दशमलव प्रसार भी करना है। दशमलव प्रसार करने के लिए क्या करेंगे? जितनी बार मेरे पास 5 है उतनी ही बार मेरे पास में 2 होना चाहिए, या अगर किसी में 2 है तो उतनी बार क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो इसमें 2 तो मेरे पास 0 बार है, तो मुझे चाहिए 2 कितनी बार? 3 बार। तो यहाँ से ज़्यादा लिख नहीं सकते, तो मैं ऊपर और नीचे अंश और हर में 2 की घात 3, यानी 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 8 होता है। 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 8। इससे गुणा करना है। अब इन दोनों को मैं क्या लिखता हूँ? दोनों का पावर सेम है, तो अंदर लिख देंगे 2 × 5 और पावर कितनी? 3। अब इन दोनों को गुणा करते हैं। देखिए 13 × 8, 13 × 8 कितने होते हैं? ये देखिए 8 × 3 हो गए 24, हासिल है कितना? 2, और 8 और 2 कितने? 2। 13 × 8 104, 5 × 2 मेरे पास हो गए 10, 10 की पावर कितनी? 3। तो यानी कि जो भी मेरे पास संख्या लिखी हुई है ये वाली 104, इसके राइट हैंड साइड से शुरू करो, 3 अंकों के बाद में पॉइंट लगा दो, जितनी पावर है उतने अंकों के बाद 1 2 3 ये वाला यहाँ पॉइंट लग जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा पॉइंट पहला
कंप्लीट होता है। अब हम इसके सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं कि सेकंड पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट है हमारा 14,588। अब इसमें मुझे भाग लगाना है 625 का। 625 का जैसे ही भाग लगाएंगे तो यहाँ लिखा है 14,588 बट्टे में 2 तो है ही नहीं, 2 तो मेरे पास 0 बार, जबकि जो 5 है वो मेरे पास लिखा है कितनी बार, 4 बार। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 ये होता है 625। उसके बाद में क्या लिखेंगे, यहाँ ये लिखी गई संख्या 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप की है, इसलिए शांत दशमलव संख्या है। इतना लिखने के बाद में जो 14,588 लिखा हुआ है इसको ऊपर और नीचे मुझे किसी एक नंबर से गुणा करना है। कौन सा नंबर, यहाँ 5 है 4 बार, तो 2 को भी 4 बार लेना पड़ेगा। 2 को कितनी बार लेना पड़ेगा, 4 बार। 2 को 4 बार लेने का मतलब है 16। जब 16 को गुणा किया जाएगा 14,588 से तो क्या आता है, देखिए यहाँ आएगा मेरे पास 8, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 4 और उसके बाद में यहाँ आएगा मेरे पास 3, हासिल बच गई ये। उसके बाद में हो गया मेरे पास ओनली 3 और ये हो गया मेरे पास 2। मेरे पास आंसर कितना आया, 2,33,408। जो 2,33,408 है उसके बट्टे में क्या आ रहा है, 5 गुणा 2 10 घात कितनी 4, यानी 4 अंकों के बाद में ये वाला 1 2 3 4, इसके बाद में मुझे यहाँ पॉइंट लगा देना है। इस प्रकार से ये वाला पॉइंट भी यहाँ कंप्लीट होता है। एक पॉइंट और बचा है 49/500। आप कोशिश कीजिए, कन्फर्म है इसका आंसर आपके आसानी से आ जाएगा। इस 500 के फ्रैक्शन कर दीजिए, अगर इसका जो भी मान आए, अगर मान लो कोई ऐसा प्रश्न, चलिए मैं बता देता हूँ आपको, 49/500 है, इस 500 के मैं फ्रैक्शन करता हूँ। देखिए इसको बताने के पीछे एक उद्देश्य है, वो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 2 का भाग लगाऊं तो यहाँ था 250, 2 का भाग लगाऊं जाता है 125, उसके बाद मेरे पास 5 का भाग जाता है 3 बार कंटिन्यू, 5 का भाग 25 और ये वाला, यानी मेरे पास इसका मतलब ये है, ऊपर तो 49 है ही, नीचे 2 तो आया हुआ है 2 बार, 5 आया हुआ है 3 बार। यह है 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, 7 दशमलव संख्या भी है, परंतु मेरे पास जो ऊपर नीचे जो गुणा करने का प्रोसेस होता है वो कितनी बार करना है वो देखिए। 2 मेरे पास 2 बार है, 5 भी मेरे पास 3 बार है, बड़ा कितना है 3 बार, ये भी 3 बार होना चाहिए, जबकि 2 बार तो है। अब इसको 3 बार गुणा नहीं करेंगे, ओनली 2 यानी एक ही बार गुणा करेंगे, तब ये इसकी पावर 2 ये इसकी पावर 1, मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 3 5 की पावर 3, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया जाएगा 98 आ जाएगा। इस प्रकार से, इसलिए आपको ये क्वेश्चन बताया गया है। ऊपर 98, नीचे आ जाएगा 10 की पावर 3, तो ये 1 ये 2 ये 3 और यहाँ पर ये पॉइंट लग गया। इस प्रकार से हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर का यानी 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 एंड लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो इस प्रकार से है कि ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इस प्रकार से दिया हुआ है कि 3 पॉइंट दिए हुए हैं अलग अलग प्रकार के। पहले तो हमें ये पता लगाना है कि ये संख्या परिमेय संख्या रेशनल नंबर है या नहीं है। अगर रेशनल नंबर है तो उसके जो हर है डिनोमिनेटर है उसके अभाज्य गुणनखंड भी हमें करना है। तो परिमेय संख्या आवर्ती कैसी है वगैरह सारा कुछ हमें बताना होता है। ये पहला पॉइंट स्टार्ट करता हूँ। यहाँ जो पहला पॉइंट है, यहाँ ये देखिए इसकी आवृत्ति कैसी है। मेरे पास लिखा था 1 2 ये 0 1 2 0 0। पहले 0 कितनी बार था, 1 बार, उसके बाद 2 बार, उसके बाद 3 बार, उसके बाद 4 बार। जैसे जैसे ये संख्या आगे बढ़ती जाएगी ये 0 आगे बढ़ता जा रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। क्या ऐसा कोई कहा जा सकता है ये कहाँ जाके खत्म होती है? नहीं कहा जा सकता। ये वाली जो संख्या है, ये जो संख्या कैसी है, अशांत आवृत्ति संख्या है, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति संख्या है। अगर अशांत आवृत्ति संख्या है तो इसको, इसलिए इसे P/Q के रूप में, इसलिए इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। अगर इसको इस रूप में लिखा ही नहीं जा सकता तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, यह परिमेय संख्या नहीं है। ये वाली जो संख्या है वह कैसी है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर नहीं है। इतना सा इसका आंसर है। अब मैं इसके सेकंड पॉइंट की बात करता हूं। सेकंड पॉइंट मेरा ऐसा लिखा हुआ है, ये 4
ये 3। अब देखिए इसमें तो मैं पता ही नहीं कर सकता था कि पॉइंट के आगे कितने नंबर दिए हुए हैं। अलग अलग प्रकार से अलग अलग वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही थी इसकी वैल्यू, परंतु इसमें क्या है मेरे पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी पॉइंट के आगे की वैल्यू को हम काउंट कर सकते हैं। मैं ऐसा कह सकता हूं जैसे ये पॉइंट हटाऊंगा तो मेरे पास में ऐसा आ जाएगा 10 की पावर 9, ऐसे ही आएगा। तो देखिए यह जो है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर क्या है कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला 10 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 9 5 की पावर 9। यहाँ जो हर है डिनोमिनेटर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। किस रूप का है? 2 की घात n और 5 की घात n के रूप का है। इसलिए यह शांत दशमलव संख्या है। कैसी संख्या है? शांत दशमलव संख्या है, परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमारा ये पॉइंट होगा कब? जब हमारे पास में जो नीचे है हर डिनोमिनेटर उसको 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में लिखा जा सकता है, या मैं सीधी सरल भाषा में बोलूं तो पॉइंट के आगे के जो अंक है अगर वो काउंट किए जा सकते हैं तब वो संख्या कैसी होगी? शांत होगी। अब मैं बात करूं तीसरे पॉइंट की, लिखा हुआ है मेरे पास में 2 7 1 4 1 4 2 8 5 7। इसके ऊपर इस प्रकार से एक लाइन खींची हुई। इस लाइन का मतलब है बार, बार का मतलब इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। जैसे 2 7 पॉइंट 1 4 2 8 5 7, जैसे 7 आया उसके बाद यहीं से वापस स्टार्ट हो जाएगा 1 4 2 8 5 7 1, ये आया उसके बाद यहाँ से वापस स्टार्ट हो जाएगा। यानी यही वाला रोटेशन जो है वो बार 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 चलता जाता है। तो हम क्या लिख देंगे? यह अशांत आवर्ती संख्या है, इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये वाला जो नंबर है अपरिमेय संख्या है, अशांत आवर्ती नंबर है और अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 है यहाँ कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।